देख रहे हैं दैनिक चौपाल न्यूज़। आज हम लोग निजामुद्दीन गांव में आ चुके हैं। यहाँ ब्लॉक जखनिया है और थाना दुर्लभपुर क्षेत्र है। यहाँ पे कुछ मैटर ताजिया को लेकर हिंदू और मुस्लिम के बीच में विवाद हो रहा है। यहाँ पे प्रशासन भी महोदय लोग जी भी मौके पे हैं। आइए यहाँ के अध्यक्ष जी से बात करते हैं। यहाँ पे मैटर क्या है? जी सर, मैं ताजिया कमेटी से अध्यक्ष रफ़ीक अहमद बात कर रहा हूँ। यहाँ पर सर विवाद किसी तरह का नहीं है, सिर्फ ताजिया को रास्ते से ले जाने का विवाद है। जी, कितने साल से चल रहा है? हम विगत 50 वर्षों से जो है अपने चक्रोट के माध्यम से ताजिया को लेकर आते जाते हैं। जी। कभी विवाद नहीं रहा। जी। कुछ समय वर्षों पहले जब राजस्व की टीम ने चक्रोट 194 नंबर का निर्धारण करना चाहिए, तो हमारा भी सहयोग रहा कि निर्धारण हो जाएगा तो हम भी हमारे लिए एक रास्ता हो जाएगा कि हम रास्ते से आएंगे जाएंगे। राजस्व की टीम ने 194 नंबर का निर्धारण कर दिया। इसमें जिसका अवैध अतिक्रमण पाएगा उसको तोड़ करके रोड को निकाल दिया गया। उसके बाद से 365 364 दिन पूरी आवाम की मामला कोर्ट में भी है। कोर्ट में मामला है, लेकिन डीएम साहब का आदेश आ गया है। इनके ऊपर बेदखली का आदेश भी हुआ है, लेकिन प्रशासन ने इनको खाली नहीं कराया। इनको मतलब मौका दिया कि आप कोर्ट तक जाएं। कोर्ट का अभी तक कोई आर्डर नहीं आया कि नहीं आप उसको रोड को रोक सकते हैं, रोको। मेरा ये मानना है कि रोड का जो मालिक होता है हमारी राजस्व की टीम, एसडीएम साहब महोदय तहसीलदार होते हैं, न कि गांव के लोग होते हैं। लेकिन फिर भी एसडीएम साहब तहसीलदार साहब ने इस रास्ते से हमें जाने से मना कर दिया, जिस पर कि मनरेगा का कार्य भी ब्लॉक प्रमुखी कोटे से कराया जा चुका है। इसकी बजट भी उतारी जा चुकी है। इस पर सारी आवाम की जनता आती जाती है। उसके लिए कोई बजट भी उतारा गया है। जी हाँ, इस पर बजट भी उतारा गया है। 104 ब्लॉक प्रमुखी कोटे से इस पर कार्य हुआ है सर। ब्लॉक प्रमुखी, जी हाँ। लेकिन फिर भी हमको इस रास्ते से नहीं जाने। मेरी यही विनती है शासन प्रशासन से कि अगर हमें नए रास्ते से नहीं जाने दिया जाएगा तो जो विगत 50 वर्षों से हमारा चला आ रहा है रास्ते, ताजिया का रास्ता, उस रास्ते को निर्धारित करके हमको दीजिए। हमको किसी से और कुछ नहीं चाहिए। आइए चलते हैं, पहले माननीय प्रशासन महोदय जी यहाँ पे भी कुछ बात करें। सर क्या बोल रहे हैं? ऐसा क्या? इसको बंद करिए ना, मैं बता रहा हूँ। क्यों सर जी बंद करें? बंद करिए कि अभी हम कब आए हैं। जी सर, दूसरे थाने से जी कोई बात नहीं सर जी। सर जी अब क्या कहना चाह रहे हैं? क्या बोल रहे हैं? अरे उच्च अधिकारियों का आदेश है। कल एसडीएम साहब भी यहाँ मौके पर थे। जी हाँ, तो क्या बोले अधिकारी महोदय जी? नहीं, हम लोग तो यहाँ पर सुरक्षा के दृष्टि से हैं कि कोई दिक्कत ना हो, कोई झगड़ा ना हो, बवाल ना हो। विवाद ना। हाँ, बाकी जो रास्ते का विवाद है ये तो माननीय न्यायालय में चल रहा है मामला, और राजस्व की टीम इस पे जो काम करना होगा करेंगी। हम लोग बस सुरक्षा की दृष्टि से यहाँ पे मौके पर बने हुए हैं। यहाँ पर देखिए सुरक्षा को लेकर कोई विवाद न हो, प्रशासन महोदय जी लोग अपने शांति रूप से काम करवा रहे हैं। ये देखिए खड़ंजा जो है, ये मिट्टी का जो कार्य हुआ है, इस पे मिट्टी फेंका गया है, लेकिन खड़ंजा नहीं लगा है, ना इंटरलॉकिंग लगा, इस पर पैसा उतर चुका है। यहाँ के जो अध्यक्ष जी बोल रहे हैं, नाम क्या है आपका? रफ़ीक अहमद बोल रहे हैं कि जांच पड़ताल के तौर पे जब इस पे खड़ंजा और मिट्टी का कार्य नहीं हुआ है, मिट्टी का कार्य हुआ है लेकिन खड़ंजा इंटरलॉकिंग नहीं हुआ है। लेकिन देखिए यहाँ पे ऐसा स्थिति हाल है मौके पे। ये इसको चक्रोट मार कर इन्होंने बाउंड्री भी मार ली। अच्छा, चक्रोट देखिए यहाँ पे एक विवाद, और यहाँ पे जी सीना ताजिया का रास्ता रोका गया है यहाँ पे। और जो हिंदू धर्म के लोग हैं, यानी कि यहाँ पे 50 साल से आना जाना है ना, यहाँ पे 50 साल से आ जा रहा है। और विवाद कहाँ पे है? विवाद सिर्फ सर वहीं कोने पर, उतने हाँ जी, उतने ही दूर उन लोग आने जाने नहीं देते हम लोग को। कोई आपत्ति नहीं है वही रास्ते पे। इस पे राजस्व की टीम रोज आती है, रोजाना निर्धारण करती है कि आपको उधर से आना है, आपको इधर से जाना है। मतलब त्यौहार हमारा है, निर्धारण कोई और कर रहा है, लेकिन अभी तक हमको औचित्य रास्ता नहीं दिया गया कि हम एक तरफ जाएं। और हर साल का ये सर इनका है कि हमसे लिखवा लिया जाता है कि आपका ताजिया गुजर जाएगा, उसके बाद हम कार्य करेंगे। लेकिन ताजिया गुजर जाने के बाद ये मेन रोड है ना जी, इसी का और दिक्कत है? नहीं सर, ये इस पर कोई ये रोक नहीं रहे। हम लोग जाते आते हैं, इस पर कोई आपको आपत्ति नहीं है। ये लोग कहते हैं कि भैया जिस दिन आपका सीधा हो जाएगा आप सीधे जाइएगा, आपका जिधर जाएगा उधर जाइएगा, हमको कोई आपत्ति नहीं है। दिक्कत वहाँ पे है जी, दिक्कत वहाँ पर है। वो वहाँ तक ताजिया जाती है, सिर्फ कुछ फुट हमको अंदर से घुसा करके भेजा जाता है। मेरा मानना है कि जब हमको हर जगह से नया रास्ता मिला है तो हम पुराना या किसी के दरवाजे या किसी के छरदीवाली के अंदर से क्यों जाएं, जब हमारी राजस्व टीम ने वहाँ पर निर्धारित कर दिया है कि आपका चक्रोट यहाँ से है। पूरी आवाम वहाँ पे जा रही है, फिर उनका भी धर्म का काम हो रहा है, हमारी भी लाशें जा रही हैं, उनके भी लाशें निकल के जा रही हैं, उनका भी जुलूस जा रहा है। फिर हमारे जुलूस को रोकने के लिए क्यों ऐसा प्रशासन शासन कर रही है? अगले दिन
दिन तक शासन प्रशासन का यही कहना था कि आप रोड से जाएंगे। कल एक बैग हम लोग ताजियाँ बना रहे थे, 6 बजे पुलिस प्रशासन आई और हमको रोक दी, कही कि नहीं आपको वही पुराने रास्ते से जाना है। इसका मतलब कि हमारा कोर्ट का कोई मानना नहीं है, हम समझौते से हर बार ये ताजिया करें, ये हमारा कोई सौहार्द का मामला है तो हमको मतलब किसी तरह से प्रशासन शासन दबा करके अपनी मनमानी कराएगी। और 7 वर्षों से हम ये चीज़ झेलते आए। इस बार कहे कि अगर शासन प्रशासन हमको रास्ता देगी तो जाएंगे, वरना हम वहीं रहेंगे। तो इसमें सिर्फ सर हम ये चाहते हैं कि रोड हमारा खाली है, उसमें किसी ने एक ईंटा हटाना है। एसओ साहब आए थे ना, एसओ साहब आए थे, सीओ साहब आए थे, हमारे जखनिया के तहसीलदार साहब है, जखनिया एसडीएम साहब महोदय आए थे, सारी टीम यहाँ मौजूद थी। और रात को हम लोग को रोक दिया गया 1 बजे तक। हमको पहले 9 बजे तक यहाँ बरगलाया रखा गया कि ठीक है अभी कुछ करते हैं। 9 बजे के बाद हमारी ताजिया चौक पर रखी गई। हम लोग पूरे दिन व्रत से थे, हम लोग को व्रत नहीं खोलने दिया गया। हम 9 बजे के बाद व्रत खोले जा करके। हमारी महिलाएं, हमारी बहन बेटियां वहां पर आवाम वहां पर 9 बजे रात तक हम पूरी पड़ी रही। 9 बजे के बाद जब नहीं कोई निर्णय निकला, हम ले जाके ताजिया को चौक पर रख करके अपने अपना फूल फातिया करा और अपना वही कार्यक्रम करके फिर हम लोग अपने अपने घर को चले गए। लेकिन अभी तक पुलिस प्रशासन और राजस्व की टीम ये निर्धारित नहीं कर सकी कि वहाँ चक्रोट है कि नहीं है। सिर्फ कुछ घंटों की बात है, अगर 2 सरहदों को नाप दिया जाए तो रोड का निर्धारण हो जाएगा। और नाप भी, आइए इनसे भी बात कर, क्या बोल रहे हैं आप? जी पैमाइश हो चुकी है। नाम क्या आपका, परिचय बताइए। नाम रियासत अली अंसारी जी। मेरे सामने का भी मैटर चलता है। सही बोल रहे हैं जी, एकदम सही बोल रहे हैं। और ये जो मामला हम लोग का चल रहा है समझौते से आज 9 साल से, आज 7 साल से लगभग, अभी मान नहीं हो रहा। तो ये डीएम के आदेश को लोग मान नहीं रहे हैं, जबकि उस पर सुलहनामे पर लिखा हुआ है कि डीएम को जो आदेश होगा उसको माना जाएगा। कौन विपक्षी पार्टी? विपक्षी पार्टी नहीं मान रही है, तभी तो दबाव डाल रही है सरकार के ऊपर। क्यों नहीं आ रही? आ रही कि नहीं? अब मौके पर तो अब नहीं आ रही है, नहीं दिख रही है। लेकिन अब हमको उनसे क्या मतलब है? हमें तो भाई जो है प्रशासन से मतलब है और अधिकारियों से मतलब है, उनको हमसे रास्ता लेना देना है कि हमको उनसे क्या मतलब है। तो जब डीएम का आदेश को लोग नहीं मान रहे हैं तो फिर किसके आदेश को मानेंगे? हम बस इतने ही असमंजस में पड़े हुए हैं, जबकि इस पर 2 बार पैमाइश हो चुकी है। मैं गोलू मौर्य। यहाँ बात हिंदू मुस्लिम की नहीं है, यहाँ बात है चक्रोट की। और प्रशासन बेदखली। विपक्षी पार्टी है नहीं, मुझे चक्रोट चाहिए इस गांव में, मुझे बस चक्रोट से मतलब। और चक्रोट पे और खेलकूद के मैदान पे सबका दबंगों का कब्जा है। राम लखन मौर्य, छोटेलाल मौर्य। प्रशासन इसे खाली करा। कौन है दबंग यहाँ के? राम लखन मौर्य, छोटेलाल मौर्य। प्रशासन इनसे कब्जा खाली कराने में विफल रही है और अपनी नाकामी छिपा रही है। कहाँ का? इसी जगह का? हाँ, इसी निजामुद्दीनपुर का ही, जो कि कोर्ट से बेदखली भी हो गया, तहसीलदार न्यायालय से, जिला अधिकारी न्यायालय से, फिर भी इसके बावजूद ये लोग कब्जा नहीं खाली करा रहे हैं। यहाँ पे देखा जाए एक तरफ से कि यहाँ के प्रशासन की कमी है कि राजस्व विभाग की कमी है कि यहाँ कोर्ट का कमी है, लेकिन बात समझ में नहीं आ रहा है कि यहाँ पे मुद्दा चल रहा है किस चीज़ बात का। अंदर से बात कहीं और मिल रहा है, लेकिन बात है कि मौर्य जी हैं यहाँ पे, हिंदू धर्म और मुस्लिम धर्म की कोई बात नहीं। इन लोग का मांग है कि हम लोग को रास्ता मिले, रास्ता ना चाहिए, हाँ इन लोग को रास्ता चाहिए खेल कूद का मतलब। लेकिन यहाँ पे देखिए जो भी यहाँ से अंदर से जो भी बात चल रही है, लेकिन खुलेआम बात पर्दा के सामने नहीं आ रहा है। अब यहाँ पे रास्ते की बात है, हम लोग को रास्ता चाहिए। राजकुमार मौर्य है जी, हम लोग को रास्ता चाहिए। जो रास्ता है न्यायालय ने निर्धारित किया वो खाली कराया जाए, अतिक्रमण हटाया जाए। कुछ लोग दबंग लोग हैं जो खेल कूद के मैदान पे, खाद के गड्ढे पे उधर भी कब्जा किए हैं, इधर भी नाजायज कब्जा किए हैं। हाँ, उनको जितना अपना हक चाहिए उतना तो लिए ही हैं, ऊपर से ओवर भी कब्जा कर लिए हैं। वो हम लोग को कब्जा का हटा के हम लोग जो रास्ता है उसको क्लियर करा दिया जाए। प्रशासन से हमारी यही मांग है। तो प्रशासन तो यहाँ पे खुद ही विफल हो रहा है दबंगों के आगे। क्यों? क्या मालूम, प्रशासन तो अभी मौके पे बैठी है। तो प्रशासन बैठी है तो रास्ता तो खाली कराना चाहिए था। रात को 12 बजे तक यहाँ तक प्रशासन था, तो रास्ता क्लियर ही नहीं हुआ, तो किसका माना जाएगा हमको? अभी ये अध्यक्ष जी बोल रहे हैं कि इस पर पैसा उतारा गया है। वो तो सही बात है, उतारा गया है, काम भी किया गया इस पे, जिला पंचायत से, ब्लॉक प्रमुख से। जिला पंचायत भी, ब्लॉक प्रमुख जी, ये सब, ये प्रधानी का भी था, इसमें प्रधानी से फेंकवाया गया है जो भी गलत है। गया है पैसा बहुत पहले का उतारा गया है, 2012। हाँ, उसमें कौन प्रमुख थे? छोटू यादव थे। छोटू यादव थे जी, वो पैसा उतार लिया। जी, अभी तक कोई कार्य नहीं, कार्य नहीं हुआ है। कार्य दिखाया गया, मिट्टी का कार्य हुआ, सभी लोग इसको मान करके मौके पे तो कुछ नहीं है ना। तो सर इससे हो गया ना, लेकिन मिट्टी का कार्य हुआ था, खड़ंजा का था, पैसा उतारा गया है ना। खड़ंजा नहीं, मिट्टी का उतारा गया है। लेकिन ये 194 नंबर है तो मिट्टी का कार्य हम लोग करा रहे हैं, हम लोग इसको मान लिए। और विपक्षी पार्टी भी इसको चक्रोट 194 नंबर मान करके अपनी चारदीवारी लगा लिया, आपके सामने मौजूद है ये। अब इसके बाद हम आवाम थोड़ी उसके खेत में चले जाएंगे,
लेकिन फिर भी शासन प्रशासन यहाँ विफल हो रही है। पब्लिक को रास्ता नहीं दे पा रही है शासन प्रशासन। हम लोग असुरक्षित यहाँ पर महसूस कर रहे हैं शासन प्रशासन के आगे। हम किसका दरवाज़ा खटखटाएं? न्याय का दरवाज़ा खटखटाएं, एसओ साहब का दरवाज़ा खटखटाएं। एसडीएम साहब आकर के हमारे ऊपर दबाव डाल रहे थे कि नहीं, आपको अगली बार जिस तरह समझौता उसी तरह आपको जाना है। मतलब हमारी ताजिया समझौते के वर्षों से जाएगी। इन लोगों का अध्यक्ष जी का मांग ये है कि हम लोग को रास्ता चाहिए। ताजिया से कोई मैटर नहीं है। हिंदू और मुस्लिम का कोई मैटर नहीं। यहाँ पे सिंपल बात है कि यहाँ पे मेन यहाँ पे खड़ंजा उत्तर साइड से दक्षिण साइड तक मेन रोड है। यहाँ से जो पूरब साइड को रोड जा रहा है, यहाँ पे मतलब इन लोग की मांग है कि हम लोग को रोड खाली किया जाए, रास्ता हम लोग को आने जाने की सुविधा मिले। अब बीच में मतलब विद्युत विभाग का एक खम्भा भी पोल भी गड़ा हुआ है, उसको भी मैं यही कहूँगा। 2012 में जब ये रोड खाली हुआ, सब कुछ हुआ, हम लोगों को आदेश हुआ आप लोग इधर से जाएंगे। हम लोग विद्युत विभाग के अधिकारियों को बुलवाए, वो लोग भी आए कि ठीक है सर, जब चक्रोट 194 नंबर बन गया है, हमको पोल उखाड़ने में कोई आपत्ति नहीं है। पोल उखाड़ने के लिए विद्युत विभाग आया तो वहाँ पर उनके घर की महिलाएं जो हैं कि वहीं खंभे से लपट के कहीं कि ये आपकी बपौती नहीं है, हम उखाड़ने नहीं देंगे, इसलिए प्रशासन वहाँ से चला गया। और मैं ये कह रहा हूँ कि इस रास्ते से 24 घंटे हर कार्य हो रहे हैं, फिर हमारे लिए क्यों ऐसा किया जा रहा है? हम समझौता करके अपनी ताजिया ले जाएंगे और कितने वर्षों तक ले जाएं? हम 50 वर्षों से अगर किसी का हम समझौता नहीं करके गए तो हम अब तक समझौता क्यों करके जाएं? लोग कहते हैं कि आपकी परंपरागत ताजिया है, तो हम जो परंपरागत रास्ते से जाते थे, हमारी शासन प्रशासन से ही मांग है कि हमारा वो परंपरागत रास्ता ही हमको दें। हमको दूसरा रास्ता नहीं चाहिए। जब आप असफल हो जा रहे हैं दूसरा रास्ता देने में, कानून के प्रक्रियाओं से अगर आप विफल हो जा रहे हैं, अपनी कामयाब नहीं कर पा नाकाम हो जा रहे हैं, तो हमको हमारा वही रास्ता पुराना दीजिए। जो आप कह रहे हैं कि आप लोग का एक रास्ता होता है ताजिया ले जाने के लिए, तो फिर हमें दूसरे रास्ते से भेजने की क्या ज़रूरत है? हमको वो पुराना रास्ता दे दीजिए। और हम ताजिया रात में हमको प्रशासन उठाने नहीं दी, कहे कि आप उठाएंगे तो उसी रास्ते से जाना है। तो इसका मतलब कि हम अपना गला घोट दें और हमारे समाज के लोग सब लोग करें कि नहीं, हमारी ताजिया इस बार नहीं जाएगी। हम लोग जाएंगे तो एक हमारा रास्ता होना चाहिए। हर बार हमको 2 डंडा ये मारे, 2 डंडा वो मारे, कल को किसी दूसरे खेत में हला देंगे, कल के दूसरे खेत में हला देंगे। तो हमारा सौहार्द भाईचारा ये थोड़ी करता है कि हम ताजिया मनाएं और किसी का दिल दुखाएं। हमको सिर्फ रोड की डिमांड है। यहाँ मुस्लिम हिंदू का कोई वो नहीं है। हमारे हिंदू भाई भी हमारे साथ हैं, मुसलमान भाई भी हमारे साथ हैं। हम लोगों का बस एक ही डिमांड है कि हमको रास्ता चाहिए, हम रास्ते से जाएंगे। रास्ता जहाँ भी है, जब तक हमारा रास्ता साफ नहीं होगा तब तक हमारी ताजिया वहाँ पड़ी रहेगी। हम आमरण अनशन पर बैठेंगे यहाँ। हम अपनी ताजिया को लेकर के वहाँ मरेंगे, जरेंगे, सब कुछ करेंगे। हम लोग कहीं नहीं जाएंगे जब तक शासन प्रशासन हमें रास्ता नहीं देती है। हम अपनी ताजिया को दफन भी करने नहीं जाएंगे। ये देखिए, मैं यहाँ के डीएम साहब और एसओ साहब महोदय जी से ही निवेदन करना चाहूँगा अपने चैनल के माध्यम से कि यहाँ पे आए। देखिए, ये लोग जो अध्यक्ष जी बोल रहे हैं कि हम अपनी कुर्बानी दे सकते हैं, लेकिन इधर पार का ताजिया हम लोग नहीं त्यौहार मनाएंगे। तो इन लोग के अंदर कोई तकलीफ़ भी है। और मैं एसओ साहब और डीएम साहब से निवेदन करूंगा कि मौके पे आएँ, मेन जो ये रास्ता है इसको खाली करवाएं। और जो पोल है, पोल का भी इन लोग को हकीकत बात ये है कि यहाँ पे जात और हिंदू धर्म की कोई बात नहीं। जो रास्ते की बात है, मेन रोड है, थोड़ा कैमरा में उसको दिखाइए, पूरा रोड दिखाइए। ये देखिए, जो रोड है, इन लोग का रोड का मैटर है बस। हाँ, ये रोड का मैटर है। देखिए, बीच में पोल रखा हुआ है, देखिए वहाँ पे। यहाँ महिलाओं से भी आप बात कर लिए, हिंदू धर्म यहाँ पे देखिए हिंदू धर्म की महिला भी हैं, इनसे भी हम बात करते हैं। यहाँ खाली फंसाया जा रहा है, हिंदू मुस्लिम का झगड़ा भिड़ा कर रोड यही सीधा जा रहा है साहब। ये रोड है ना? हाँ, ये रोड है, सीधा रोड जा रहा है। ये लोग खाली दबंगई से ये लोग हम लोगों को दबा रहे हैं। चाची जी, ये बताइए कि यहाँ पे मतलब ये लोग जो दबंग पार्टी है, हाँ। एक मौर्या जी बोले हैं हाँ। कि खाली करने की जो दबंग लोग कब्जा किए हैं, क्या वो सही बात है? दबंग लोग कब्जा सही है। राम लखन है, छोटी मौर्या है, लोग दबंग है। नेता लोग से दबा डालकर हम लोगों को नीचे गिराते हैं हमेशा, बार बार। ये 7 साल से हो रहा है। यहाँ पे हिंदू धर्म मुस्लिम बात कोई बात नहीं है, बस रास्ते की बात है। हाँ, बस रास्ते की बात है। प्रशासन क्या कर रही है? रात भर बैठ कर रगो रही है, हम लोगों को भी परेशान कर रही है रात भर। शासन को हम लोगों ने 20 दिन पहले, 1 महीना पहले अवगत कराया है। अब तक इसी रोड का मैटर, इसी रोड का मैटर। देखिए अध्यक्ष जी कुछ बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? हम लोगों ने शासन प्रशासन को डीएम साहब का आदेश आने से 1 महीना पहले हम लोगों ने आश्वासन दिया। हर साल का मैटर है, पूरे प्रशासनिक अधिकारी को इसका पता भी है। लेकिन लोग कहते हैं कि नहीं, अब त्यौहार बीतने के बाद ही नापी होगी। हम जब 20 दिन पहले आपको 1 महीना पहले सूचित कर रहे हैं, तो 20 दिन में क्या गाँव की नापी नहीं हो सकती है? 1 दिन में इस चक्रोट का निर्धारण सर हो सकता है।
और नापी हुई है, इसी राजस्व टीम ने नापी करके इसका वो किया है। सिर्फ दबंगई की वजह से दबंग पार्टियां हैं, अब पैसा लेकर के जैसे भी इधर उधर बदलने का कार्य किया जा रहा है। जी, ये जो लिखा गया है, ये हमारा थाना दिवस दिन था, उस दिन एडीएम साहब उस थाने में उपस्थित थे। इन लोग के पास हर चीज़ का प्रूफ है, और कोई प्रूफ है आपके जी पास? सब कुछ प्रूफ है सर, सब कुछ प्रूफ है, फिर भी हम लोग, ये बेदखली का आदेश है, ये देखिए सर, ये और उसके बाद जो है ये लेकिन हमारे कुछ दिन पहले चल रहा है। जी हाँ सर, लेकिन हर साल हमने कानून का दरवाजा खटखटाया, कानून ने मुझे 2022 को फैसला हो गया। कानून सूचना के आधार पे श्री छोटेलाल शिव मूरत राम मूरत पुत्रगण राम वृक्ष निवासी मौजा निजामुद्दीनपुर परगना सादियाबाद तहसील जखनिया जिला गाजीपुर द्वारा प्रस्तुत अपील दिनांक 2/24/2019 से बलहीन होने के कारण निरस्त की जाती है कि आदेश की प्रमाणित प्रति के साथ और न्यायालय की प्रणाली वापस भेजी जाए। वादा अवश्य कार्रवाई अपील प्रणाली संचित अभिलेखाकार होने 11/5/2022। इन लोग को आदेश भी हो चुका है, लेकिन यहाँ के जो भी अधिकारी गण है खाली नहीं करवा रहे हैं। यहाँ पे अधिकारी लोग की ही कमी है, जो राजस्व विभाग के जो कि पैसा इसी पब्लिक के फंड से पैसा कट के उन लोग को सैलरी मिलती है, लेकिन वो लोग अपनी जो स्वस्थ जो भी पैसा मिलता है इस पब्लिक की फंड से पैसा कट कर जाता है, लेकिन ये लोग नहीं समझते हैं कि पब्लिक पैसा कहाँ से आती है। लेकिन ऐसे ऐसे अधिकारी राजस्व विभाग के पड़े हुए हैं कि नोटिस आने पर भी, एप्लीकेशन देने पर भी मौके पे नहीं आते हैं। सर हम ऐसा होता है सर। कल ही अभी हम यहाँ के जो वर्तमान हमारे लेखपाल साहब हैं, उन पर हम लोगों ने एक आपत्ति डाला था कि सर ये 194 नंबर का रोड खाली है कि नहीं खाली है। लेखपाल साहब ने ऑनलाइन रिपोर्ट लगा दिया कि 194 नंबर तो मौके पर पूरा का पूरा खाली है। कहाँ का ये तहसीलदार साहब के यहाँ से भी ये लोग बेदखल हो गए, जिसकी रिपोर्ट ये है जी। और इन लोगों ने मतलब 2019 में एक समझौता किया था कि जो डीएम साहब के यहाँ से ऑर्डर आएगा तो उसे हम मानेंगे। तो ये मतलब जो है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से भी ये लोग बेदखल हो गए। मतलब ये लोगों का मतलब जो तो कब्जा, अवैध कब्जा पाया गया, जिसकी रिपोर्ट ये है। उसके बाद भी मतलब प्रशासन नहीं खाली करवा पा रही है। मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है इस बेदखली का कोई मतलब है या हम अननेसेसरी जो है कोर्ट के चक्कर लगा रहे हैं। क्या हमें हाई कोर्ट जाने की ज़रूरत है? हाई कोर्ट के बाद भी क्या इनके ऊपर कोई प्रेशर होगा? ये मतलब मेरे नहीं समझ में आ रहा कि अधिकारी चाहते जो निजामुद्दीन उसी शर्त पे उठेगी, आपको उसी नए जो रास्ता विवादित है उसी रास्ते से आपको जाना है। अगर नहीं आप उस रास्ते से जाएंगे तो आपको ताजिया नहीं उठाने दिया जाएगा। हमारे त्यौहार का मतलब हम लोगों ने जितनी खुशी अपनी गम का मातम हम करते चले आए। हमने सोचा कि नहीं, हमारा इस वर्ष कोरोना काल के बाद हम अपने त्यौहार को अच्छे से मनाएंगे, लेकिन उसमें भी शासन प्रशासन ने हमारा खूब साथ दिया। लेकिन ऐन मौके पर आकर के हमारे इस ताजिए को रोक दिया गया। रोकने का कारण बस यही है कि कुछ दबंगों के जगह पे जो हमारा चक्रोड पड़ता है, उस चक्रोड पर बेदखली का आदेश हो गया। ऊपर से लोगों ने, प्रशासन ने या क्या उन लोगों ने करवाया कि रात में आकर के सारे लोग बदल गए। डीएम साहब का आदेश था कि नहीं रोड से ही जाएगा, तहसीलदार साहब ने कहा कि नहीं रोड से जाएगा, सीओ साहब ने कहा कि नहीं रोड से जाएगा। लेकिन कल रात में अब हम कहाँ जाएं? 12 बजे रात को, आप 6 बजे शाम को आकर के आप हमारे ताजिया को रोक देंगे तो उस टाइम हम कहाँ जाएंगे? अपना त्यौहार मनाएंगे कि हम जाएंगे न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाने? न्यायालय का सब कुछ हमारे पास है, आदेश है, कोर्ट का है, लेकिन कोर्ट को नहीं माना जा रहा है। मजिस्ट्रेट कलेक्ट्रेट का आदेश नहीं माना जा रहा है। जब ये कुछ नहीं माना जा रहा है तो हम किसके यहाँ फिर जाएँ? तो हम अपनी ताजिया को यहीं रख के जी, तो जब तक हमारी ताजिया दफन नहीं होगी उस रास्ते से जिस रास्ते से हमको, हमारा डिमांड है, हमको कुछ दूसरा रास्ता नहीं चाहिए। जो राजस्व की टीम का निर्धारण रास्ता है उसी रास्ते पर हमको जाने दिया जाए, तभी हम इसको वो करेंगे, वरना हम यहीं रख करके हम लोग बैठे रहेंगे। ठीक है। जखनिया की ही राजस्व की टीम ने ये निर्धारण किया है कि रोड आपका वहाँ नहीं, रोड आपका यहाँ पर है, तो हम उस रोड से जाएं कि इस रोड से जाएं। ये मैं एसडीएम महोदय से, तहसीलदार महोदय से निवेदन करूंगा कि हमारा रोड पूरा का पूरा हमारा सीधा करा दिया जाए। हमें और किसी से कुछ नहीं चाहिए, हमारा यहाँ कोई भी बात नहीं है, सिर्फ हमको रोड चाहिए।